देखिए, हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक ऑफिसर बने या फिर कोई सरकारी नौकरी ले ले। लेकिन जिस शख्स को आप देख रहे हैं, नीतीश कोहली जी हमारे साथ है, जिनका दरोगा में हुआ है, बिहार दरोगा में। और आप देख सकते हैं कि छोटे से कमरे में रह करके पढ़ाई करते थे और आज जब नौकरी इनका हो गया है, वर्दी में आए हैं। हम सोचे कि मिल करके आप सबको दिखाएं इनकी कहानी कि एक छोटे से कमरे में रह करके पढ़ने वाला लड़का आज एसआई बन गया, तो उसके परिवार में क्या खुशी है, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई इतना बड़ा पोस्ट पे नहीं जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको बिहार एसआई बनने के लिए। थैंक यू थैंक यू। एक बात बताइए, पटना में कब से रह करके आप पढ़ाई कर रहे थे? क्योंकि अब तो आप दरोगा बन गए हैं, दरोगा जी कहलाएंगे, लेकिन संघर्ष बहुत किया आपने, मुझे पता है। कब से रह करके पटना में शुरुआत की थी पढ़ना यहाँ पे? मेरा पटना का जर्नी अगर बात करें तो 2014 में हुआ है, क्योंकि हम मैट्रिक देके इंटर यहीं से किए हैं, ग्रेजुएशन भी यहीं से किए हैं। उसके बाद हम जनरल कंपटीशन में आए हैं। मतलब 2014 से पटना में रहे, 10 साल कहीं ना कहीं, 2014 से 24 का सफ़र, 10 सालों में कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा, पिताजी किसान हैं? बिल्कुल हाँ। मतलब कहीं ना कहीं सोचिए, किसान इनके पिताजी हैं और किसान के एक बेटे को पटना में आकर के पढ़ना, मैं समझ सकता हूँ कि कितना टफ रहा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि पैसा भेजने में दिक्कत हो जाता था, पिताजी को बोलते थे बेटा देखो ना, नहीं है इस महीना, एडजस्ट करो, ऐसा भी होता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमको लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आके पटना में पढ़ाई करते हैं, अक्सर मतलब जनरली वो लोअर मिडिल क्लास के ही होते हैं। तो इन सब परिस्थिति से गुजरना पड़ता है हर किसी को। कभी ऐसा होता है कि पैसा नहीं रहता है, फिर भी दोस्त से अगल बगल से मांग के काम चलाना पड़ता है। तो ये सब होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो कि हम लोग को फेस करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, पहला अटेम्प्ट था आपका या फिर पहले भी असफल हुए हैं किसी अटेम्प्ट? मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं सबसे पहले 2446 का वैकेंसी दिया था। उसमें मेरा प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। उसके बाद 2213 हम एग्ज़ाम दिए थे दरोगा वाला, उसमें भी मेरा प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और ये लास्ट है मेरा 1275, जिसमें इसमें हुआ है मेरा फाइनल सिलेक्शन। और 64 पोस्ट एक्साइज दरोगा में मेरा फाइनल हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, तीसरा अटेम्प्ट कहीं ना कहीं कहा जाएगा, 2 बार आप असफल हो गए, थोड़ा सा के लिए चूक गए। तो एक बात बताइए, जब तीसरी बार हुआ तो पिताजी का, माताजी का या घर वालों का क्या रिएक्शन था? जब बताया होगा आपने कि मेरा हो गया दरोगा में और मैं फाइनल रिजल्ट आ गया, क्या रिएक्शन था पहला परिवार का आपके? बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। और ऐसा था कि पहले तो लोग याद भी नहीं करते, कोई जानता भी नहीं था कि हम कहाँ हैं नहीं है। उसके बाद इतना फ़ोन आया कि 2-3 दिन तक तो सोए भी नहीं है अच्छे से। तो बहुत खुश हैं सब लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग, सब लोग बहुत खुश हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको पहले लोगों को पता भी नहीं था कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। गुमनामी की ज़िंदगी आप जी रहे थे, ताकि कहीं ना कहीं एक सपना आपका भी होगा कि मैं जब जाऊँ अपने गाँव तो वर्दी में जाऊँ, ताकि जो सपना, क्योंकि अगर नहीं हो पाता, आप सोचिए कहीं ना कहीं लाखों लोग, हज़ारों लोग बधाई दे रहे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी इनके जीवन में होगा जब जाने से डर लगता होगा कि अगर गए, 10 साल समय बहुत होता है, जाएंगे लोग कहेंगे कि पढ़ता है कि क्या करता है, आज तक नौकरी नहीं। ऐसा भी कभी कभी सुनने को मिलता है गाँव में जब लोग जाते हैं। तो ऐसा भी आपके साथ भी हुआ कि कभी गए हो, कोई ताना मार दिया हो इस तरह का? हाँ, ये सब तो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, ये सब होता रहता है, लेकिन हमको खुद पे विश्वास था और मुझे था कि नहीं, हम जब गांव से निकले थे तो एक ही चीज़ लेके निकले थे कि नहीं, हमको कुछ ऐसा करना है ताकि मेरे समाज में का नाम रोशन हो और जितने भी मेरे आने वाले पीढ़ी हैं उसको एक ऐसा मतलब प्रेरणा मिले ताकि वो भी अच्छा मुकाम पे हासिल करें। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे पटना में तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे असफल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हज़ारों में हज़ारों लोगों का तो दरोगा में नहीं होगा, हज़ारों लोग तैयारी करते होंगे। जो लोग असफल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेगा आप अपने स्तर से? आप सफल एक इंसान हैं अभी। सफलता और असफलता तो ये मतलब 2 पहलू है हमारे जीवन का। अगर हम किसी भी काम में को अगर शुरू करेंगे तो सफलता और असफलता लगेगी। कभी हम असफल होंगे, कभी असफल होंगे। हमारे जीवन में भी वैसा था। हम कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए, 3 बार क्वालिफाई किए हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन किसी चीज़ों से हम छटते रहे हैं। यानी कि फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा था, तो एक प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे कुछ लैग कर रहा है मेरा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए और अपने आप पे टाइम देते हुए, सुधारते हुए अगर हम सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं, बहाना करते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। एक बार गौर से दिखाइए इस कमरे को। मतलब कहीं ना कहीं इसमें रहना एक बहुत मुश्किल का काम होगा। अगर कह दिया जाए किसी लड़के को कि आ करके तुम इस कमरे में रह जाओ, तो शायद मुश्किलों से उसका जीवन घुट घुट करके जीने को मजबूर जाएगा। अगर गाँव का बड़े घर का लड़का हो, इसमें आकर के कोई नहीं रह सकता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा कमरा लिया था। और एक बात बताइए, इसमें आप अकेले रहते थे या फिर बहुत सारे और भी आपके दोस्तों से रहते थे? हाँ, इसमें एक पार्टनर रहते थे।
अच्छा, इसमें 2 लोग रहते थे इतना छोटा कमरा में? जी जी जी। तो हम तो सोच रहे थे कि इसमें सिर्फ आप रहते होंगे, तो भी मैं समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल। 2 लोग कैसे एडजस्ट करते थे? इतना छोटा कमरा है, चलना फिरना, फिर खाना मुझे लगता है बाहर बनाते होंगे, यहाँ पढ़ते होंगे, कैसे एडजस्ट कर पाते थे आप ये सब? ये कमरा हम लोग के लिए बहुत बड़ा कमरा है, ठीक है। इसी में पूरा जीवन है हम लोग का। हाँ। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर यहाँ पे आता है, जो कमरा लेता है ना, वही उसका दुनिया है, पूरा दुनिया। अपने आप को अगर एक कमरे में पैक कर लिए हैं कुछ दिनों के लिए, 1 साल के लिए, तो आप बहुत अच्छे मुकाम पे हासिल मतलब कहीं चल ना रहे कहीं हैं। पूरा जीवन है, कहीं ना कह सकते हैं कि इनका पूरा जीवन यह कमरा है आपका। जी जी। अच्छा, एक बार दिखाइए इस कमरे को। इस कमरे में आपको जो जो चीज़ें दिखाई देंगी, देखिए गणितीय सूत्र, भारत का संविधान, इधर दिखाइए उत्तर अमेरिका, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई से रिलेटेड हैं। और इनका ध्यान 10 साल से ऐसा भी कभी हुआ कि ध्यान भटक गया हो? पटना में आने के बाद मैंने देखा है कई सारे लड़कों का, चूँकि हम लोग तो घूमते रहते हैं, 3-4 सालों से इसमें काम कर रहे हैं, देखें कि लोग भटक जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गाँव से आते तो हैं पढ़ने के लिए सपना लेकर, यहाँ आने के बाद नशा में डूब जाते हैं, और बर्बादी की तरफ खसक जाते हैं। तो ऐसा कभी आपके जीवन में फेस हुआ क्या? नहीं, जैसे हम जब पटना में आए थे तो हम मतलब 2-4 को दोस्त इतना अच्छा में बनाए थे। मेरे आसपास के ऐसे लोग थे जो बहुत पॉजिटिव लोग थे, और कुछ मेरे भैया जो हैं जो जॉब में थे, उनसे कभी कभी बात होती थी तो वो हमें गाइड करते थे। तो कभी वैसा मतलब गलत संगति होता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग जो भी मेरे आसपास का दोस्त था वो बहुत अच्छा था, और हम लोग हमेशा पढ़ाई के बारे में ही मतलब बात करते थे, तो वैसा संगति नहीं हुआ तो है। जो भी था पढ़ाई से रिलेटेड ही बात हुआ करता था। जी बिल्कुल, कभी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी आता है पढ़ाई के दौरान आता है कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें आती है, तो उसको हम लोग कुछ देर के लिए रहती है, ज़्यादा देर के लिए रहती नहीं, फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग फिर अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब जो बच्चा इधर आकर के बिगड़ जाता है, बर्बाद होता है, कैसे संगत में रह करके बच्चे खराब? क्योंकि आपने हर चीज़ को देखा होगा, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, पटना में हर एक चीज़ को आपने देखा होगा। भले आप आज अच्छी तरह से रह पाए, आपने कहा कि मैंने कभी बुरे संगत में नहीं गया, लेकिन बाकी जो बच्चे बुरे संगत में पड़ जाते हैं, अच्छे बच्चे भी आके यहाँ बुरे संगत में हो जाते हैं, उन सभी बच्चों को किस तरह बचना चाहिए इन सभी चीज़ों से पटना में? अगर पटना की बात करें तो यहाँ पटना का जीवन जो है ना वो बहुत रंगीन है। रंगीन। अगर जो बच्चा शुरुआत में अगर आता है तो उसको बहुत अलग लगता है पटना, और बहुत सारा भटकाव है यहाँ पटना में। इन सब चीज़ों से मैं खुद को संभालना पड़ेगा, और क्या। अगर जिस लक्ष्य को, जिस मतलब अपने परिवार के कंडीशन को देखते हुए जिस लक्ष्य के साथ अगर आप यहाँ आते हैं, उस पर अगर ध्यान आपका है, उसके बारे में आप सोचते हैं, तो फिर उन सब चीज़ों में आप नहीं जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर भटक जाएंगे हम। एक बात बताइए दरोगा जी, अब शादी उदी का कब प्लान कर रहे हैं? नौकरी हो गया, अब सबसे बड़ा जो सपना था वो तो वर्दी आपको मिल गया, और वर्दी में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए युवा दरोगा जी हैं, नीतीश कुमार एसआई, देखिए। और ये चीज़ जो है ऐसे नहीं मिलता, पसीना जो आपको दिखाई दे रहा है इस कमरे में, सोचिए कितने सालों तक, 10 सालों का समय जोड़िएगा तो कितने हज़ार दिन होंगे, उतने हज़ार दिन इस गर्मी में इन्होंने झेला होगा, तब जाके आज दरोगा बने हैं। शादी उदी कब करने वाले हैं? शादी का भी तो कोई प्लान है नहीं यार। शादी उदी का थोड़ा सा प्लान टाइम, नहीं है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अच्छा, एक सवाल पूछे, बुरा नहीं मानिएगा, दरोगा जी हैं जी। शादी लव मैरिज करिएगा कि अरेंज मैरिज? हाँ, जब शादी नहीं करेंगे फिर इसके बारे में सोचना क्या शादी है? नहीं करिएगा? हाँ, मतलब अभी नहीं करेंगे, जब करेंगे तो फिर देखा जाएगा। कभी किसी लड़की से प्यार वार हुआ है कि नहीं आज तक? नहीं, किसी से नहीं हुआ है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? कभी आज तक नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं तक नहीं हुआ। हम लोग ऐसा सब बोले ना कि हम मतलब किसी न किसी के गाइडेंस। चूंकि 12 फेल मूवी मैंने देखा अवसर से, मनोज जी, उनको भी प्यार हो गया, तो प्यार बुरा नहीं है, लेकिन सही तरह से होता। जब हम पटना में आए थे तो हम अकेले नहीं आए थे, मेरे साथ मेरे भैया जी रहते थे, तो हम उनके साथ रहे हैं, तो कभी वैसा हुआ नहीं सिनेरियो जो कि कभी नहीं हुआ। प्यार वार नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। अगर प्यार आपको ना हो तो बहुत आप आगे जा सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कभी गलत संगत में नहीं गए, जिसका नतीजा है कि बहुत कम उम्र में, उम्र आपकी कितनी होगी अभी? 26। 26। जी। सोचिए इतने कम उम्र में दरोगा बन जाना अपने आप में। एक बार हम चाहेंगे टोपी को पहनिए आप, इस टोपी के लिए ही लड़ाई रहता है। अच्छा, हम देखिए, हम एक बार टोपी पहनाते हैं, और बहुत खूबसूरत सा टोपी है, और एक बार पहनिए आप और देखिए। अब देखिए, इस टोपी को पाने के लिए, इस वर्दी को पाने के लिए, इस स्टार को पाने के लिए दिन रात की मेहनत लगी। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अब दरोगा जी हैं, और दरोगा जी बहुत बिजी रहते हैं, आपको पता होगा, बहुत सारा काम होता है, बहुत लोगों से मिलना होगा। इतना समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्या कुछ कहिएगा तमाम लोगों को? आखिर में अगर कोई जो भी विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी करते हैं बिहार दरोगा का, उनके लिए हम कहेंगे कि आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिए। दूसरा है, पहला है कि
पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार असफल होते हैं, दूसरा बार होते हैं, तीसरा बार होता है, हिम्मत नहीं हारना है। आप लगातार अभी आने वाला वैकेंसी है, उस पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो आप जो भी कहीं फेल हुए हैं, अपने अपने कमी को पहचानिए और उस पे काम कीजिए, आप ज़रूर सफल होइएगा। और कुछ है कि मतलब सही गाइडेंस, सही मतलब प्रॉपर एक मतलब बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पड़ना है, कम रिसोर्सेज रखिए और उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखिए आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। और ईमानदारी से काम कीजिए, आप खुद पे काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन गैप कर देंगे, सप्ताह में 5 दिन पढ़ें, 2 दिन गैप कर दिए, ऐसा नहीं कीजिए। और हम कहते हैं कि 5 दिन पढ़िए और 2 दिन रिवीजन कीजिए, ठीक है। सैटरडे संडे को आप रिवीजन का टाइम दीजिए, उसमें आप रिवीजन कीजिए, बाकी आप रेस्ट डे पढ़िए उसको, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, फॉलो कीजिए ना, तो आप भी सफल हो जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इनकी मेहनत को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और आपका बच्चा भी अगर पटना में पढ़ता है तो उसको यह वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि 10 सालों की मेहनत के बाद आपका भी बच्चा हिम्मत कभी नहीं हारे, धैर्य रखिएगा, एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो सकते हैं, जैसा कि नीतीश जी ने भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।